नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सरवण यादव आप सब लोगों का डॉक्टर ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट फार्म पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्मी कंपोस्ट में क्या क्या बारीकियां जो होती है उनकी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट सब लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी मुसीबतों के कारण वो इस बिज़नेस में फेल हो जाते हैं और फिर इससे वो हमेशा के लिए हट जाते हैं और उनके जो मनी का नुकसान था वो भी बहुत बड़ी हानि है एक आम किसान के लिए। इसलिए आज मैं आपको इसकी जितनी बारीकी जो चीज़ें होती है उसके बारे में आपको आज बिल्कुल रूबरू कराऊंगा। तो सबसे पहले आज जो वर्मी कंपोस्ट के लिए जो सबसे मेन सावधानी और जो मेन चीज़ की आवश्यकता होती है वो होता है गोबर। तो गोबर आपका चुनाव किस प्रकार से करें? गोबर याद रखें हमेशा देसी गाय का होना चाहिए। देसी गाय का इसलिए होना चाहिए कि देसी गाय का गोबर होता है उसमें अधिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसका जल्दी वर्मी कंपोस्ट बनता है। इसके जो भैंस होती है, जो जर्सी गाय होती है, उनके गोबर के अंदर खाद तैयार होने में काफ़ी समय लग जाता है। तो और देसी गाय के गोबर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत अधिक होते हैं और इसमें जो गौमूत्र है, उसके जो एक्सक्रीटा है, उसका भी बहुत शानदार इसमें रोल होता है। तो सबसे पहले आप गोबर कहाँ से लाएं? याद रखें, यदि आपको बिजनेस करना है तो गोबर ऐसी जगह से चुनाव करें जिसका फर्श पक्का हो, पक्के फर्श का गोबर हो। क्योंकि यदि आपके गोबर में थोड़ी सी भी यदि मिट्टी होगी, 2%, 5%, 10% तक भी मिट्टी होगी, तो आप जब वर्मी कंपोस्ट तैयार होगा तो उसमें वो मिट्टी के कण दिखाई देंगे और उसके कारण आपका वर्मी कंपोस्ट कोई नहीं लेगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स मेरे सामने खुद के सामने आई है, इसलिए मैं आज आपके सामने बिल्कुल इसको खोल के रख रहा हूँ कि आप भी वर्मी कंपोस्ट तैयार करने से पहले ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में बैठा ले कि बिजनेस करना है तो आपको गोबर ऐसी जगह से चुनाव करना है जो पक्का फर्श का हो। तो गोबर आप लेके आए। गोबर कैसा होना चाहिए? गोबर होना चाहिए 1 दिन से लेके 10 दिन, 20 दिन और 1 महीने तक गोबर होना चाहिए। क्यों? 1 महीने से यदि गोबर पुराना होगा तो वो डिकम्पोज हो जाता है, शुरू हो जाता है, जिसको केंचुआ अच्छे से नहीं खाता है। आपको मैं दिखाऊं, एक सिंपल सी बात है कि ये जैसे हमारा गोबर है और ये 10 दिन पुराना गोबर है, तो इस प्रकार से ब्राउन कलर का है और इसी प्रकार से गोबर आपका होना चाहिए। इसके बाद में क्या करें, जहां से भी आप गोबर मंगाए, गोबर मंगाने के बाद में इसके ऊपर आपको 10 दिन तक गोबर छाया में रखना है। ये पेड़ है, पेड़ के नीचे इसको गोबर को डालना है और 10 दिन इसके ऊपर आपको पानी डालना है। पानी कितना डालना है किसानों की ये भी एक समस्या आती है। देखिए, पानी इतना डालना है कि पानी रिस कर स्रावित होकर नीचे नहीं आए और इसके अंदर पानी आराम से समा जाए। लगभग 15-20 मिनट आपको इस प्रकार से पानी डालना है और पानी डालने के कारण इसमें जितनी भी जो गर्मी होती है, जिसमें जो मेथेन गैस होती है, पूरी की पूरी रिलीज होगी 10 दिन के अंदर और गोबर एकदम बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। यदि हम ठंडा नहीं करेंगे, बेड में सीधा गोबर डाल देंगे, तो बिल्कुल आप याद रखिए केंचुए आपके बेड में कभी नहीं रहेंगे। जो साइड के अंदर बेड होगी उसके अंदर आपके केंचुए रहेंगे और आप किसान भाई ये सोचेंगे कि मेरे बेड में केंचुए अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं। और या फिर जो ऊपर आप बोरी से ढकेंगे भी, मैं आपको बताऊंगा, उस बोरी के केंचुए हमेशा चिपके रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या आती है और आपका खाद तैयार होने में जहाँ 60 दिन में तैयार होता है वर्मी कंपोस्ट, वहाँ 90 दिन और 80 दिन का समय लगता है और केंचुए की संख्या भी बहुत कम बढ़ती है। क्योंकि जहाँ जितनी गर्मी होगी, गर्मी के कारण आपके केंचुए बिल्कुल खाना नहीं खाएंगे, वो साइडों में दूर दूर भागेंगे गोबर से और केंचुए कमज़ोर रहेंगे। तो इस प्रकार से देखो, आप पानी से पूरे गोबर को आराम से आप ठंडा करें। और देखो, मैं उतना पानी डाल रहा हूँ कि बेड से पानी, इस गोबर की जो ढेरी है इससे पानी बाहर नहीं आ रहा है। इसके बाद में क्या करें, पानी डालते समय इसको ऐसे ऊपर नीचे खड्डे भी करें तो पानी अंदर चले जाए। अब जैसे भाई इसको थोड़ा इसके अंदर खड्डे कर रहा है, जिससे क्या गोबर के अंदर पानी आराम से जाएगा। देख सकते हैं आप, बिल्कुल देखो गोबर बिल्कुल ब्राउन है। ये ऊपर से ड्राई होने के कारण आपको काला दिखाई दे रहा है, लेकिन आप देखो बिल्कुल 1 नंबर का जो गोबर है, क्वालिटी देसी गिर गाय का गोबर है, जिसमें 1% भी माटी नहीं है। और गोबर, इसकी जो खाद तैयार होगी उसकी मैं क्वालिटी दिखाऊंगा, बिल्कुल 1 नंबर की खाद, जिसको देखने से ही एक ऐसा लगता है कि ये ब्लैक सोना है, जिसको हम काला सोना कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको ठंडा करें। इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ कि इसकी A to Z कि बेड कैसे डालेंगे, उसमें आप केंचुए कैसे छोड़ोगे और केंचुए छोड़ने के बाद में कितना दिन तक आपको इस प्रकार उस बेड में पानी डालना है। तो मैं आपको अब बताता हूँ हमारी यूनिट के पास चलकर। तो मैं अब आपको लेके चल रहा हूँ मेरी यूनिट में। आप देख सकते हैं यूनिट कई प्रकार से आप बना सकते हैं।
ये यूनिट मेरी सरफेस मेथड है और मैं किसान को ये कहना चाहता हूँ कि वो जीरो कॉस्ट से स्टार्ट करे। जीरो कॉस्ट का मतलब ये है कि आप पक्का स्ट्रक्चर बिल्कुल तैयार नहीं करें, क्योंकि खाद जो सीमेंटेड बेड होती है वो नहीं बनाएं, और जो प्लास्टिक की बेड आती है वो तो बिल्कुल भी नहीं लाए, क्योंकि उसमें आपका खाद तैयार 4 से 5 महीना लगेगा, और उसमें आप जब पानी डालेंगे तो पानी की मात्रा अधिक हो जाएगी और केंचुए की संख्या बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, और केंचुए बिल्कुल अधिक पानी की जहां हवा नहीं होगी, एरेशन नहीं होगी, और केंचुए बिल्कुल तड़पेंगे वहां पे। तो अब मैं आपको लेके चल रहा हूं, आप मेरी यूनिट देख सकते हैं, उधर भी मेरी यूनिट है जिसमें मैंने लगभग 150 बेड लगा रखी थी, उसकी हार्वेस्ट हो चुकी है, और यहाँ मैंने अभी 40 बेड लगाई है जो आप सामने बिल्कुल देख पा रहे हैं। अब मैं आपको मेरी यूनिट के पास लेके चल रहा हूं और यहाँ पे आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं कि किस प्रकार से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करें और इसको नई ऊंचाइयों पे लेके जाए। देखिए, आज बिल्कुल बारिश हो रही है, तो बारिश में कैसे ध्यान रखें, केंचुए को कैसे बचाएं, पानी कितना देना है, वो सब आपको जानकारी दी जाएगी। देखिए, आप जुड़े रहिए और मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ की जानकारी दूंगा, तो आप समझिए। वर्मी कंपोस्ट गोबर का चुनाव करने के बाद में अब हम चलते हैं कि इसकी बेड कैसे बनाएं। बेड को आपको कैसे बनाना है, बेड की चौड़ाई आपको 4 फीट रखनी है। 4 फीट इसलिए रखी जाती है कि 2 फीट, भाई 4 फीट चौड़ी रखेंगे और 1 फीट बीच में जगह रखेंगे, तो 1 फीट इधर से और 1 फीट इधर से, तो कोई भी किसान भाई 2 फीट इधर से इसको बिल्कुल काम कर सकता है और उधर जाके 2 फीट काम कर सकता है, इसलिए इसकी चौड़ाई 4 फीट रखी जाती है। 4 फीट से ज़्यादा रखेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे उसमें। दूसरी बात, बेड की लंबाई कोई इश्यू नहीं है, लंबाई आप 20 फीट, 30 फीट, 50 फीट, 100 फीट, जितनी आपकी छाया होती है उतनी आप इसके ऊपर लंबाई इसकी बढ़ा सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है बेड की ऊंचाई, क्योंकि आपको बता दूं, जो हम केंचुए काम लेने वाले हैं, जिनका नाम मैं अभी लेने वाला हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा आइसिनिया फोएटिडा नामक प्रजाति जो केंचुए की होती है वो काम ली जाती है। आप समझिए कि यदि 1.5 फीट से ज़्यादा ऊंचाई होगी तो आपके केंचुए उस गोबर को नहीं खाएंगे। तो आपको बेड की ऊंचाई 1.5 फीट रखनी है, चौड़ाई 4 फीट रखनी है, और लंबाई आप 25 से लेके कितने भी रख सकते हैं। जैसे मैंने इस बेड की लंबाई रखी है 4 फीट चौड़ी, 1.5 फीट ऊंची और 24 फीट लंबी। इस प्रकार से आपको इसमें गोबर डालना है जो ठंडा हो चुका है, 10 दिन जिसमें हमने पानी डाला है। अब गोबर डालने के बाद में इसमें आपको 2 दिन तक फिर पानी का छिड़काव करना है, क्योंकि वहाँ हमने इसकी लगभग पूरी गर्मी निकाल दी थी। इस बेड बनाने के बाद जितनी थोड़ी बहुत गर्मी और होगी, हम 2 दिन तक पानी छिड़काव करेंगे। 2 दिन तक पानी छिड़काव करने के बाद में हम केंचुए डालेंगे, और केंचुए कौन से होंगे, आइसिनिया फोएटिडा के होंगे। केंचुए का चुनाव बहुत आसान है, क्योंकि कई प्रकार के केंचुए होते हैं। लोग गुमराह करते हैं कि मेरे पास ये प्रजाति है, मेरे पास वो प्रजाति है। आपको एक ही नाम याद रखना है, आइसिनिया फोएटिडा। चाहे वो आप मेरे से खरीदे, चाहे पूरे ऑल इंडिया में कहीं से खरीदे, बस आपको आइसिनिया फोएटिडा नामक प्रजाति खरीदनी है। दूसरी बात कि जब केंचुए खरीदे तो आपको एक स्पेशल याद रखना है कि आपको केंचुए 1 किलो में लगभग 1200 से 1500 केंचुए होंगे, तभी आप लीजिए, वरना नहीं लीजिए। तो अब मैं इसके बाद में आपको केंचुए दिखाने जा रहा हूं, और इसी के साथ मेरी दूसरी यूनिट है, उसमें मैं आपको लेके चल रहा हूं। चलिए अब मैं आपको लेके आया हूं मेरी जो सबसे पहली यूनिट, जो पक्की स्ट्रक्चर की यूनिट थी, उसमें लेके आया हूं। और सब मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँ कि ऐसी यूनिट नहीं बनाए। उसका काम यह है कि ऐसी यूनिट बनाने में आपका काफ़ी खर्चा लगता है, लगभग 4-5 लाख का खर्चा होता है, वो आप नहीं करें। जो मैंने आपको बाहर दिखाया था कि प्लास्टिक की पन्नी बिछानी है जो 24 फीट चौड़ी आती है और आपकी लंबाई कितनी भी आती है, उसका कॉस्ट बहुत मिनिमम होता है। जैसे मैं बता दूं कि 25 फीट चौड़ी और 100 फीट लंबी का मात्र कॉस्ट 1100-1200 रुपये होता है, जिसमें आपकी 20 बेड बनेगी। और यहाँ आप देख सकते हैं 20 बेड बनाने के लिए मैंने 3 लाख 4 लाख रुपए खर्च किए, जो आज आम किसान नहीं कर सकता है। तो सभी किसान, और खाद की क्वालिटी ये और वो बिल्कुल सेम होगी। बस आप याद रखें कि प्लास्टिक पन्नी बिछाकर, बेरिया बनाकर उसके ऊपर आप ग्रीन नेट लगाएं, जिससे आपकी छाया होगी, क्योंकि केंचुए को जो सबसे रिक्वायरमेंट होती है वो होती है छाया। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं कि केंचुए का चुनाव, कि आइसिनिया फोएटिडा स्पीसीज का केंचुआ कैसा होता है। और ये मेरा देखो, आप देख रहे हो, ये काफ़ी सारी बेड लगी हुई है आपके सामने, आप देख रहे हैं, ये वर्मी कंपोस्ट बेड है। और ये मेरा कल्चर है कि मैं इन
यहाँ कल्चर को मैं किस प्रकार से निकालता हूँ कि बेड में से सबसे पहले कैंची इस प्रकार से, जिसे यहाँ से कैंची से निकाले और ये ढेरी बनाता हूँ। ये आपको ढेरी दिख रही है, ये इसी प्रकार से निकाली है। अब मैं आपको कैंची दिखा रहा हूँ कि आप देखिए कि किस प्रकार से मेरे इस कल्चर में कैंचियों की तादाद संख्या है। क्योंकि केंचुए किसान के लिए सबसे वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट करने के लिए केंचुए जान होती है। ये केंचुए लेने के साथ ही उनके साथ धोखा हो जाता है तो किसान हताश हो जाता है और अपना बिजनेस स्टार्ट या अपना वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट नहीं कर पाता है। आप देखिए मैं जहां भी इस कल्चर में हाथ डाल रहा हूं केंचुए की आपको तादाद संख्या मिलेगी। आप मुझे जहां भी कहेंगे आपके सामने केंचुए की संख्या पेश है, आप देख सकते हैं। अब केंच आइसिनेप फोर्टिडा की पहचान यही है कि 3 से 4 इंच लंबा होगा और लाल कलर का होगा। यही अपना आइसिनेप फोर्टिडा जो ऑस्ट्रेलियन प्रजाति है वो है जो 90% आपका गोबर और 10% मिट्टी खाती है। बाकी की जो अन्य स्पीसीज प्रजातियां होती है वो 90% आपकी मिट्टी खाती है और 10% गोबर खाती है। यदि आप उनको गोबर में लाके डाल भी देंगे तो या तो वो मर जाएंगे या फिर उनको मिट्टी खाना तो मिट्टी में निकलकर मिट्टी में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम अब बताएंगे कि कल्चर को आप किस प्रकार से डालें। ये आपकी जो 24 फीट की लंबाई है इसमें आपको लगभग 13 से 14 किलो केंचुए डालना है। तो अब ये जो मेरा दोस्त है ये आपको बताएगा कि किस प्रकार से केंचुए डालना है। तो आपको क्या करना है, लगभग 13 से 14 किलो केंचुए इसके अंदर आपको भरना है और केंचुए बिल्कुल शानदार है। आप कहीं से भी इसमें हाथ लगा के देखिए, केंचुए की संख्या इतनी शानदार ज़बरदस्त है कि कोई भी किसान यहाँ पे आता है तो वो 10 किलो लेने आएगा तो केंचुए की संख्या देख के वो 30 किलो लेके जाएगा। क्योंकि मैं केंचुए की संख्या किसान को इतनी फुल देता हूँ क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, केंचुए अपने आप पैदा होते हैं तो इसमें किसान के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। आप देख पा रहे हैं केंचुए एक नंबर है। मैं जहाँ से भी इसका बंच ले रहा हूँ तो बंच के अंदर ही केंचुए निकल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से एक बेड में जो आपकी 24 फीट लंबी है, 4 फीट चौड़ी है। मैं बार बार लंबाई इसकी इसलिए बता रहा हूं कि चौड़ाई और ऊंचाई सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए ये आप इसको कैंची को इधर लेके आइए। मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से आपको कैंची इसके ऊपर डालने हैं। कैंची डालते समय ध्यान रहे कि बीच सेंटर में इसको ऐसे डालें। मैं एक बार उस साइड चल के आपको सामने से दिखाता हूं कि किस प्रकार से कैंची डालने हैं। इसके सेंटर में डालेंगे तो पूरे के पूरे केंचे विदिन 2 मिनट के अंदर पूरे नीचे चले जाएंगे। ये 1 फीट की जगह इसीलिए छोड़ी जाती है कि वो आराम से काम कर सकते हैं और आराम से चल सकते हैं। चलिए इस प्रकार से आपको केंचे इसके अंदर छोड़ने। इसके बाद में हम बात करेंगे। अब देखिए केंचे छोड़ने के बाद में आपको उस बेड पे 2 दिन तक पानी का छिड़काव करना है। 2 दिन तक पानी छिड़काव किया उसके बाद में आपको देखो इस प्रकार से बोरी आपको ढकनी है। बोरी ये गनी बैग होती है जो आपके जूट और सनई की होती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो लोग पराली से ढकते हैं वो नहीं ढके, क्योंकि पराली में जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कि उस टाइम तो ढक लेगी लेकिन जो जैसे सनलाइट गिरेगी तो उसमें रेडिएशन उसमें सीधी जाती है, एंटर होके प्रवेश कर जाती है, उससे उसको धूप लगती है। बोरी क्या होती है, बोरी बिल्कुल अंधेरा करती है और अंधेरे में केंचे सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं और बोरी क्या नमी को उड़ने नहीं देती है। तो इस प्रकार से आप बोरी को इसके ऊपर ढक दें बिल्कुल गीली करके और फिर क्या करें, इसके ऊपर आपको हर दिन सुबह शाम इसके ऊपर पानी का छिड़काव करना है। गर्मियों में ध्यान रखें, मैं कीवर्ड बोला है, हर सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पानी का गर्मियों में डेली छिड़काव करना है और सर्दियों में 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन पर अंतराल पर आपको छिड़काव करना है। तो अब हम आपको बताएंगे पानी कितना डालें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम इस पे पानी का छिड़काव करके आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इसके ऊपर आपको पानी का छिड़काव करना है। देखिए अभी हमने इसको जस्ट, और ये आपको ये 1 इंच की जो पाइप है ये लेनी है, 1 हॉर्स पावर की जो मोटर है ये आपको लेनी है और इस प्रकार से ये इसका काफ़ी अच्छा प्रेशर होगा। अभी अब देखिए प्रेशर बनेगा और नमी इससे शानदार होती है। आप इसको मैकेनाइजेशन भी कर सकते हैं, जो माइक्रो स्प्रिंकलर मिनी स्प्रिंकलर थी वो भी आप कर सकते हैं और
उससे आप छिड़काव कर सकते हैं। ये देखो पानी चालू हो गया, तो आपको इस प्रकार इसका मुंह दबा के और बिल्कुल बारीक बारीक देखो पानी की जो बूंदें गिर रही है, इस प्रकार से पूरी बोरी गीली हो जानी चाहिए और नमी इतनी होनी चाहिए कि साइड में पानी रिस कर बाहर आने लग जाए, तब आपको समझ लो कि नमी अच्छी हो गई है। तो आप इसमें नमी अच्छी भी देनी है, ऐसे नहीं कम ऊपर ऊपर से बोरी बे दो, मतलब इसमें आपकी नमी इतनी जानी चाहिए कि साइड में पानी रिस कर बाहर नहीं आए। जैसे ही पानी बाहर रिस कर आना स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब आप समझ लीजिए नमी इसमें काफ़ी हो गई है। देखिए, और नमी जितनी अच्छी होगी, केंचुए इतने शानदार इसमें एक्टिव होंगे। अभी मैं आपको दिखाऊं, ये लगभग आपके 10 दिन पहले की ये बेड मैंने बनाई है। अभी आपको केंचुए की जो साइज़ है मैं वो दिखाऊंगा कि किस प्रकार से केंचुए की साइज़ इसमें बड़ी है। गोबर में जैसे ही केंचुआ जाता है, केंचुए अपने आप एक्टिव होते हैं और साइज शानदार बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम इसके ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे, मैं आपको जो मेरी बेड में मैंने केंचुए डाले हैं उसके 10 दिन बाद के केंचुए दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से उनकी साइज बिल्कुल तरोताज़ा हुई है। आप देख सकते हैं कि केंचुए एक नंबर मोटे ताज़ा हो चुके हैं। ये आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल हेल्दी केंचुए जो देखने से चल रहे हैं कि बिल्कुल एक्टिव अवस्था में है। और इस प्रकार से आप इसका केयर करेंगे तो डेफिनेटली आपका खाद बिल्कुल 60 दिन में तैयार होगा। अब चलिए इसके बाद में बात करेंगे केंचुए की संख्या कैसे बढ़ाएं। मैं बता दूं कि इस बेड में हमने जो 12 से 13 किलो केंचुए डाले हैं, ये 2 महीने बाद में लगभग 60 किलो केंचुए होंगे। 4 से 5 गुना केंचुए कैसे बढ़ाए, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि उसको प्रोटीन खिलाए। प्रोटीन का मतलब आप इतने केंचुए बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा खर्च आपको करना पड़ेगा। इस एक बेड पे आपको लगभग 1 किलो बेसन डालना पड़ेगा। बेसन डालते समय आप ध्यान रखें, बेसन के साथ गुड़ की मात्रा ज़्यादा नहीं मिलाए। लोग क्या करते हैं, जितना 1 किलो बेसन लेते हैं उतना 1 किलो गुड़ लेते हैं। उसमें समस्या यह आती है कि चिटिया की प्रॉब्लम आती है, जो कीड़िया चिटिया होती है उनकी प्रॉब्लम। तो आप क्या करें, 15 लीटर पानी में 1 किलो आप बेसन डालकर उसमें लगभग 100 ग्राम गुड़ डालकर उसको अच्छे से घोले और बोरियां हटाकर, ये बोरियां हटानी है, हटाकर इसके ऊपर आप उसका छिड़काव करें और फिर बोरियां ढककर आपका नॉर्मल पानी आप वैसे ही डेली वाइज यूज करें। ध्यान रखें, हर 15 दिन के अंतराल पर आप बेसन डालें। जिस दिन आप बेड बनाएं उसके 15 दिन बाद में पहली बार बेसन डालें। ऐसे नहीं आज बेड बनाते ही नहीं डालना है, उसके 15 दिन बाद में आपको बेसन डालना है। इसके बाद में हम आगे की प्रक्रिया की जानकारी करेंगे। इसकी हम हार्वेस्ट कैसे करते हैं, वर्मी कंपोस्ट को किस प्रकार से 60 दिन बाद में तैयार होने बाद कैसे अलग करते हैं, अब हम आगे इसको आगे साइकिल में बता रहे हैं। चलिए अब देखिए, हमने 60 दिन तक हमें पानी डालना है। 60 दिन बाद में आपको बेड में इस प्रकार से हाथ डाल के इसको वाइब्रेट करते हुए देखना है कि इसमें ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक बिल्कुल खाद तैयार हो गया क्या। यदि खाद तैयार हो गया, इसका मतलब अब हमको पानी देना बंद करना है। जैसे ही पानी देना बंद करेंगे, 3 दिन के अंदर अंदर पूरे केंचुए नीचे जाना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर हमें अब खाद को उतारना है। उतारने का बिल्कुल आसान तरीका है कि आपको इस प्रकार से लेयर वाइज लेयर, जो हमारी 1 फीट की जगह है, देखिए इधर भी मैं उतार रहा हूं, उधर भी भाई उतार रहा है, तो 1 फीट की जगह है, उसमें आप 1-1, 2-2 इंच की आप परत साइड में उतारते जाइए और फिर इसको उतार कर आप गमले भरिए। और गमले भरने के बाद में हम इसको किस प्रकार से मशीन आपको खरीदनी है, यदि बिजनेस के रूप में करना चाहते हैं वो आपको जरूर बताएंगे। और मशीन आपको ऐसी जगह से बनानी है जो बिल्कुल लो कॉस्ट में बने, क्योंकि बाहर मार्केट से लाएंगे तो इस मशीन की कॉस्ट 90,000 में दिखाने वाला हूं, लेकिन आप गांव में बनाएंगे, आपके आसपास बनाएंगे तो उसकी मात्र 30,000 के अंदर कॉस्ट होगी। इस प्रकार से हम इसमें से खाद को उतारेंगे और गमलों के अंदर भरकर इसको हम मशीन के अंदर लेके जाएंगे इसको छानने के लिए। उसमें डालिए, तो देख पा रहे हैं बिल्कुल ब्लैक गोल्ड जिसे हम कहते हैं, काला सोना कहते हैं, वो बिल्कुल हमारे पास सामने तैयार हो गया 60 दिन के अंदर। गोबर को किस प्रकार से सोने में बदले, ये आपके सामने एक नतीजा है और आप सब लोग इसको कर सकते हैं। मैं पिछले साल 12 जून को स्टार्ट किया 10 बेड से, जो मेरे पास आज लगभग 350 बेड की संख्या है और आने वाले विदिन 3-4 महीने में 500 बेड संख्या और बढ़ाऊंगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग अपने आप को खुद को मोटिवेट करें जोश जज्बे और जुनून के साथ और अपने काम के अंदर लगे। अब हम चलते हैं कि इसको किस प्रकार से छानना है। मशीन दिखा रहे हैं हम आपको, देखिए ये। अब दोस्तों बेड से आप, मैंने बताया कि खाद को किस प्रकार से उतारना है। खाद उतारने के बाद में आपको इसको छानना है। तो ये मशीन आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल गांव के अंदर आप कहीं अपने आसपास के शहर से बना सकते हैं। ये इसमें बिल्कुल
3 क्विंटल का वजन है, जिसमें ये जाल लगा हुआ है। जो थ्रेसर होती है अपनी हार्वेस्ट के बाद में जो अनाज को निकालते हैं, उस थ्रेसर का जाल लगा हुआ है और ये मोटर लगी हुई है, जिसकी कॉस्ट पूरी, इसकी मशीन की कॉस्ट लगभग 27,000 रुपये हमारी पड़ी थी। और इसमें इसकी जो जाली होती है 4 mm की होती है। और मैंने मशीन चालू करवा दी है। अब इसको किस प्रकार से इसको छानना है आप देखिए। इस प्रकार जैसे इसमें हम खाद डालेंगे, इसके ऊपर हाथ से आप ऐसे करते जाइए। आप नीचे देखिए, नीचे आपकी खाद की जो क्वालिटी है बिल्कुल 4 mm की चाय की पत्ती की तरह है, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी आएगी। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ब्लैक गोल्ड, जिसको हम काला सोना कहते हैं। मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से हमारा ये जो वर्मी कंपोस्ट है, किस प्रकार से इसकी क्वालिटी है, ये आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल दानेदार है, चाय की पत्ती की तरह है, बिल्कुल काला है। आप देख पा रहे हैं, 1 नंबर शानदार खाद। तो इस प्रकार से ये खाद है। अब देखो, किसानों के पास जो सबसे बड़ी समस्या आती है, खाद को छानने के बाद उसको कहाँ स्टोर करें। ध्यान रखें, जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है उसके अनुसार इसके अंदर 15 से 20% नमी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा नमी भी नहीं रखनी है, क्योंकि ज़्यादा नमी रखने से क्या होगा कि वेट ज़्यादा होगा, खाद कम जाएगा किसान के पास। तो आपको इस प्रकार से आपको मुट्ठी बिछेर, इसको पूरी ऐसे खुल जाए, खोलने के बाद में इसका मतलब पूरा बिखर जाए, ये इसका मतलब 15 से 20% नमी है। ये किसान अपने घर पर इसको टेस्ट कर सकता है। इस प्रकार से आप वर्मी कंपोस्ट बनाकर इसको कट्टों में पैक कर कर आप इसको आराम से सेल कर सकते हैं, और इसमें बहुत अच्छा मुनाफा होता है और बहुत शानदार खाद होती है, जिसको आप अच्छे से बना सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आप घर बैठे वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ 6 चीजें बताऊंगा, यदि उसका आप फॉलो कर लेंगे तो आपके पास इतने ऑर्डर आएंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं किसको खाद दूं, किसको खाद नहीं दूं। तो ये आप मेरे वीडियो से बने रहिए चैनल से। आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि इसकी मार्केटिंग पूरे देश में कैसे करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।